हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आदिल हुसैन खोसो और आज इस वीडियो के अंदर हम वाइल का लूप कवर करेंगे। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियोस के अंदर फोर का लूप कवर किया था, तो ये दोनों दो और टाइप्स हैं फोर के लूप के, एक वाइल है एक डू वाइल है। तो अब फ़र्क क्या है इन तीनों में, मतलब कि ये तीनों का काम एक ही है, तीनों का सिंटेक्स अलग अलग है, तो इन तीनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। काम वही करते हैं जो आप एक कान से पकड़ो या दूसरे कान से पकड़ो, ठीक है, दोनों एक ही बात हुई, कोई फ़र्क नहीं आया। तो इनका भी यही है, लेकिन कान में क्या होता है, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट है, दोनों का सिंटेक्स अलग अलग है। तो इस तरीके से इन सब कोड का सिंटेक्स अलग अलग है। अब हम चलते हैं वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप है क्या बेसिकली? वाइल लूप के अंदर पहले हमें कंडीशन दी जाती है कि कंडीशन को भाई चेक करो, फिर क्या करो, जो भी है बॉडी, ये लूप की बॉडी है, आपको पता है, ठीक है ना, ये ओपन है, यहाँ से ओपन है और यहाँ पे आके हमारी क्लोज होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात एक को नोट करें कि इसके बीच में हमारे पास क्या आ रही है, स्टेटमेंट आ रही है, उसके बाद हमें इंक्रीमेंट आ रहा है। तो मतलब कि पहले वही काम करता है जो फोर का लूप करता है, मतलब कि कोई भी कंडीशन चेक करने के बाद। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि पहले कंडीशन चेक करो। कंडीशन क्या है, मतलब कि आप यूनिवर्सिटी जब पहुँचते हो, यूनिवर्सिटी वो आपको एंट्री होने नहीं देते, जो गार्ड्स होते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि पहले आप अपना कार्ड दिखाओ। अब वहाँ पे कंडीशन आपको क्या दी हुई है कि पहले कार्ड दिखाओ फिर आप अंदर आ सकते हो। फिर जब आप कार्ड दिखा देते हो उनको कार्ड, फिर वो आपको अंदर अलो करते हैं। अलो होने के बाद फिर अगर आप वापसी बाहर जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तो फिर वो आपको नहीं रोकते, वो आपको एक ही दफ़ा रोकते हैं कि अपनी पहले कंडीशन चेक करवाओ। कंडीशन उनके पास क्या है, ऊपर से नोटिफिकेशन में या सिक्योरिटी के हिसाब से कि भाई चेक करो कि इनके पास कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है या नहीं है। स्टूडेंट कार्ड मस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो उनके पास एक कंडीशन है। तो इसके अंदर भी पहले क्या होता है, लूप के अंदर पहले कंडीशन दी जाती है, उसके बाद कहते हैं कि बंदे को एंट्री दो, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर लूप को आप चलाओ। तो अब इसको थोड़ा इस तरीके से हम समझेंगे। चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये लूप लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इंट आई बराबर है 1 के। अब मैंने आई को वैल्यू असाइन कर दी है 1। अब वो वाइल का कंडीशन क्या है कि भाई वाइल आई को चेक करो, आई लेस देन है 10 से। अब एक लाइट सी बात है, ये लूप चेक करेगा, पहले कंडीशन को चेक करेगा कि वाकई है। अब देखो आई के अंदर क्या है, 1 असाइन है, तो 1 लेस देन है 10 से, हाँ भाई एक तो छोटा है 10 से। फिर लूप चलेगा, एक दफ़ा चला, दूसरी दफ़ा जब चलेगा फिर उसको बोलेगा कि भाई चेक करो, अभी यहाँ पे 2 आ गया है, क्या 1 की जगह यहाँ पे 2 आ गया है। तो इस तरीके से 3, मतलब कि ये वही काम करता है जो हमने फॉर के लूप के अंदर पढ़ा था। तो इसको चेक करेगा, कंडीशन को चेक करते करते जब ये 10 पे आएगा, 10 से लेस देन, अब यहाँ पे मैं इसको बराबर भी कर देता हूँ कि भाई जब पूरा 10 हो जाए तो जाके ये लूप रुक जाए। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, मतलब कि इसमें पहले कंडीशन दी गई है, उसके बाद ये लूप चलेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, %d यहाँ पे लगाता हूँ, और %d लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई को भी कॉल करता हूँ, ठीक है। अब मैंने आई को कॉल किया, अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास देखें, ये यहाँ पे प्रिंट शो रहा है। एक सेकेंड, इसको मैं एंड कर दूँ, न्यू लाइन ब्रेक कर दूं लाइन को, तो ये लाइन अब ब्रेक होती जाएगी। अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, थोड़ा चेक करें। ये वही काम करता है जो फोर का लूप करेगा और आपका डू वाइल का। तो लूप का काम एक ही होता है, ठीक है ना। ये आप चेक करें कि 1 से स्टार्ट हुआ है 10 तक, जाहिर सी बात है कंडीशन जब चेक करती गई जब आई पहुंचा 10 के अंदर, यहाँ पे जब 10 आया, फिर अब यहाँ पे भी 10 आ गया, ऐसे समझें, ठीक है। आई के अंदर क्या है, 10 आ गया, फिर इसने चेक किया कि आई 10 लेस देन है कि नहीं, भाई 10 तो छोटा है ही नहीं, किससे 10 से छोटा नहीं है, उल्टा 10 के बराबर है। तो फिर यहाँ पे मैंने बराबर की भी साइन असाइन की हुई है। तो मतलब कि आप समझ गए होंगे कि ये लूप किस तरीके से चलता है, पहले कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद यहाँ पे चलता है। अगर फॉर एग्जांपल ये लूप हमारा हमेशा रुक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, अब यहाँ पे मैंने लेस देन को हटा दिया, मैंने कहा नहीं, अभी कंडीशन मैंने दी है कि भाई चेक करो, ये लूप तब चले जब आई लेस ग्रेटर देन हो 10 से। अब मुझे बताओ आई के अंदर वैल्यू क्या है, 1 है। अब क्या 1 बड़ा है 10 से? नहीं, 1 छोटा है। यहाँ पे मैंने कंडीशन देखें क्या दी हुई है कि लेस ग्रेटर देन। तो अब ये क्या होगा कि आई के अंदर वैल्यू 1 है, अब ये चेक करेगा कि ये ग्रेटर देन है 10 से या नहीं। तो जाहिर सी बात है छोटा है, तो ये लूप, अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि भाई बड़ा होना चाहिए लाजमी। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा,
कि मतलब कि ये फॉल्स हो गई। फॉल्स मतलब कि फॉल्स इसलिए हो गई क्योंकि मैंने कंडीशन दी थी भाई चेक करो अगर आई ग्रेटर देन हो 10 से तो ये लूप चले, वरना नहीं चले, वरना ये लूप नहीं चलेगा। अब आई के अंदर 1 है तो 1 तो छोटा है 10 से, 10 बड़ा है, तो लेकिन मेरी कंडीशन क्या थी कि भाई पहले बड़ा हो अगर 1 है तो फिर ये इस लूप को चलाओ, वरना लूप को टर्मिनेट कर दो। तो ये हमारा लूप था वाइल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। तो हम अगेन चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने वाइल का लूप कवर किया है, तो अब हम करेंगे डू वाइल। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये देखें। ये हमारा हो गया वाइल, ठीक है। तो ये वाइल लूप है, तो मैंने वीडियो के अंदर कवर किया है, एक ही वीडियो के अंदर, तो आपको पता चल गया इसका सिंटेक्स क्या है। तो अब डू वाइल के अंदर क्या होता है कि पहले आपको वो कहता है कि एक दफ़ा पहले कोड को रन करो, स्टेटमेंट को प्रिंट करो, उसके बाद कंडीशन को चेक, उसके बाद जाके आप कंडीशन चेक करो। अब डू वाइल के अंदर क्या होता है कि मतलब कि इसके अंदर इस तरीके से, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे भी मैं कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। कंडीशन फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको। तो देखें ये इसका एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल इस तरह है कि आप यूनिवर्सिटी गए हो, आप एंट्री गेट पे पहुंच गए हो, आपको सिक्योरिटी ने ये नहीं कहा कि आप कार्ड दिखाओ। वाइल के अंदर क्या होता है कि वो कहता है कि पहले कार्ड दिखाओ सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पे इस लूप के अंदर क्या होता है कि आप गेट तक पहुँच गए, आप अंदर भी चले गए, उसने आपको नहीं कहा कि आप अपना कार्ड दिखाओ, स्टूडेंट कार्ड दिखाओ। जैसे ही आप चले गए क्लास के अंदर, जब आप पहुंचे हो, अब देखिए क्लास के अंदर पहुंचने से पहले आप जैसे क्लास के गेट के पास खड़े हुए हो, सर ने आपको कहा है आप अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाएं। अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड होगा तो वो आपको बैठने देगा, वरना फिर वहाँ से आपको वो किक आउट कर देगा, कहेगा आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन आपने जो डिस्टेंस जो मेन एंट्री गेट से जो सिक्योरिटी गार्ड को बगैर दिखाए आपने जो फासला तय किया था क्लास तक, इसके बीच में आपको किसी ने रोका नहीं। तो ये भी लूप इस तरह है कि एक दफ़ा ये लूप चलेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। इसमें एक दफ़ा कंडीशन कब चेक की जाती है कि एक दफ़ा आप एंट्री दे दो, तो दूसरी दफ़ा आप इसको चेक करो, इसकी कंडीशन चेक करो कि इसके पास स्टूडेंट कार्ड है या नहीं। तो इसका एग्जांपल यही, इतना मुझे तो यही अच्छा लगा कि ये शायद आपको समझ में आए। तो जैसे मैं यहाँ पे आई को बराबर करता हूँ 10 के, मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है, ओ सॉरी 1 कर दिया, आई मेरा बराबर है 1 के, और यहाँ पे मैंने कंडीशन यहाँ पे दी है, ठीक है। मैंने दी है कि आई लेस देन है 10 से। अभी आपको पता है ये भी काम वही करता है जो फॉर का लूप करता है, वाइल का लूप करता है, मतलब दोनों का, तीनों का काम एक ही है, इंक्रीमेंट करना, लेकिन सिंटेक्स अलग अलग है। अब देखना मेरे पास क्या प्रिंट होता है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने 1 दिया हुआ है, तो अब देखिए मेरे पास क्या है, कंपाइल होता है। एक सेकेंड, एन लगा दूँ, %d /n एंड स्पेस, एक सेकेंड। तो अभी आप मेरे पास ये देखिए, अभी इग्नोर करें ये क्यों इस तरह हो गया है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है कि आदिल 1 2 3 9 तक आदिल आया है, कंडीशन चेक हुई, लूप चलता गया, ठीक है। तो अभी मेरा समझाने का मतलब ये था कि देखें आई के अंदर क्या है, 1 असाइन है, 1 लेस देन है 10 से, बिल्कुल लेस देन है, तो इस तरीके से ये लूप चलता गया। अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं आई ग्रेटर देन है 10 से, अब आई के अंदर क्या है 1 है, क्या इसमें ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या एक बड़ा है 10 से, ना एक बड़ा है ना एक छोटा है, एक बड़ा। तो अब क्या इससे, अब इस लूप का फ़ायदा क्या है, क्यों हम इस लूप को यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है, एक दफ़ा आदिल 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे मेरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, मुझे इतना बताएं। कंडीशन मेरे 1 के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 के आई के अंदर क्या है, मेरे पास 1 है। अब कंडीशन, इसको पहले ये लूप चला है, लूप एक दफ़ा, ये लूप लाजमी चलता है। अब मेरे पास आदिल यहाँ पे प्रिंट हो गया एक दफ़ा। फिर जब ये कंडीशन पे आके इसने जब कंडीशन चेक की कि भाई आई तो बड़ा है 10 से, आई तो ग्रेटर देन है 10 से, मतलब कि
ये कैसे हो सकता है, आई के अंदर 1 है क्या? आप एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या एक छोटा है या बड़ा है? आप कहेंगे कि एक तो छोटा है 10 से, लेकिन आपने यहाँ पे आदिल कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या लगाई हुई है कि ग्रेटर देन हो तो फिर ये लूप चले, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, मतलब ये फॉल्स कंडीशन है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, लेस देन करता हूँ। अब देखें, अब मेरे पास आउटपुट क्या आता है, अब मेरे पास आउटपुट ये आ रहा है। अब मेरे पास कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो ट्रू कैसे हो गई यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि आई के अंदर 1 है, आई लेस देन है 10 के, लूप चला, फिर यहाँ पे 2 आ गया, ऐसे चलते चलते मतलब कि ये पूरा प्रोसेस फॉर के लूप वाला ही है। लेकिन इसके अंदर क्या, पहले ये जो भी आप प्रिंट एफ करोगे, कंडीशन कोई भी हो, पहले एक दफ़ा यहाँ पे प्रिंट एफ लाजमी प्रिंट होता है, ठीक है। बस इसका सिंटेक्स यही था। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा ये समझ में आ जाएगा।